तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी जिसमें एक आइलैंड पर दो छोटे छोटे भाई बहन फंस जाते हैं और वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं और आपस में इंटीमेट भी होने लगते हैं। जब वे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके बीच में और क्या क्या होता है ये सब देखने के लिए तो भाई वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में समुद्र में एक जहाज दिखाई जाती है जिसमें सभी लोग सेंट फ्रांसिस्को जा रहे थे। तभी जहाज में रिचर्ड और एम नग्न फोटो देख रहे थे तो उसे पेड़ी आकर मारने लगता है। इतने में जहाज में आग लग जाती है और अपने आप को बचाने के लिए सभी लोग छोटी छोटी बोट में बैठकर भागने लगते हैं और एक दूसरे से आपस में पिसड़ जाते हैं क्योंकि आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गई थी। एक बोट में रिचर्ड, एमलिन और पेडी होते हैं। जो सुबह उठते हैं तो उसे एक आइलैंड दिखता है। तभी पेडी कहता है अब हम बच गए और वह उस आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ कई तरह के पक्षी और जानवर भी थे। उसे खाने के लिए केले, आम और कई तरह के फल दिखते हैं। ये तीनों लोग इस आइलैंड पर तब तक जिंदा रह सकते हैं जब तक इसकी कोई मदद ना कर दे। एम को एक ड्रम मिलता है जिसमें रम होती है जो पेडी को पीने में बढ़िया काम आती है। रिचर्ड को एक आदमी का सिर मिलता है जिससे पेडी फेंक देता है और वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ एम रसमलैया खाती है। तो पेडी उसे डांटता है क्योंकि इसे खाने के बाद में आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाता है। रिचर्ड एक ऐसे एल्बम में देखता है जिसमें शादी से लेकर बच्चे पैदा करने तक और इमोशनल सब तरह की फोटो थी और आगे तक समय समय पर इसे देखते भी रहते हैं। पैडी उसे मछली पकड़ना सिखाता है और घर बनाना भी सिखाता है और कहता है कोई भी जहाज दिखाई दे तो आग जला देना जिससे उन लोगों को पता चल जाएगा। फिर वे एक घर बनाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। तभी पेडी रम पी रखा था तो रात में दूसरे आइलैंड पर ढोल की आवाज सुनाई देती है। वह सुबह वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे आदमी का मांस दिखाई देता है। फिर वह वहाँ से भाग आता है और रिचर्ड एमलिन को कहता है कि कभी भी उस आइलैंड पर जाना नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों के लिए आज से ये एक कानून है। रात को पेडी दबा के दारू पीता है और कुछ डांस करता है। फिर वह गिर जाता है जिससे उसे वहीं नींद आ जाती है और वे दोनों बच्चे भी जाकर सो जाते हैं। अभी पेडी नशे में दारू के ड्रम को लेकर दूसरे आइलैंड पर जाता है। सुबह बच्चे उठते हैं और उसे ढूंढते हैं तो ढूंढने पर उसे वह मरा हुआ मिलता है। बच्चे डर जाते हैं फिर वह उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं। तभी एम रिचर्ड को रोते हुए कहती है मुझे कहीं दूर ले चलो। फिर वे दोनों दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ वे एक घर बनाते हैं। दोनों मिलकर मछली पकड़ते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर वे दोनों बड़े हो जाते हैं। उम्र बड़ी होने के साथ साथ उनके शरीर में फिजिकल चेंजिंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से वे आपस में अट्रैक्टिव भी होते हैं। लेकिन इस फीलिंग्स के बारे में वे दोनों बिल्कुल ही अनजान थे। उनको नहीं पता ये सब क्या होता है। एक दिन एम नहा रही होती है तब उसे ब्लीडिंग होती है। रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे दिखाओ कि आखिर खून कहाँ से आया, पता नहीं कितनी गहरी चोटाई होगी। लेकिन एम उससे नहीं दिखाती है तो रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। फिर रिचर्ड एक घर बना रहा था तभी एम उसकी बॉडी की तरफ देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव होती है। लेकिन रिचर्ड कहता है तू मेरी तरफ अजीब तरह से देखती है, मुझसे उलझने की कोशिश मत कर। लेकिन वो उम्र के हिसाब से अट्रैक्टिव हो रही थी। दोनों ही इस बात से अनजान थे क्योंकि वे दोनों छोटे छोटे इस आइलैंड पर आ गए थे और इस उम्र की फीलिंग्स के बारे में उन्होंने ना तो कहीं सुना था और ना कहीं देखे थे। रिचर्ड इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जैसे शरीर पर बाल क्यों उगते हैं, शरीर में फिजिकल चेंजिंग्स क्यों हो रहे हैं। वो कहता है कि ऊपर से काश कोई एक किताब गिरे और वह उसे पढ़कर सब कुछ जान ले। तभी एम उसे गुदगुदी करती है और उसे हंसा देती है। रिचर्ड सीटी बजाता है, एम उसे मना करती है। फिर वे दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। एम रिचर्ड के बारे में तारीफ करती है तब जाकर रिचर्ड उसे छोड़ता है। एक दिन एम नहा रही थी तो रिचर्ड उसे देखकर अट्रैक्टिव होता है और पानी में कूदकर उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। फिर दूसरे आइलैंड पर ढोल की आवाज सुनाई देती है तो एम उसे देखने जाती है। वहाँ भगवान जैसी मूर्ति दिखाई देती है जहाँ खून बह रहा था। उसे देखकर वो डर के वहाँ से भाग आती है। आकर रिचर्ड को बताती है तो रिचर्ड उसे डांटता है। वो कहता है दोबारा उस तरफ जाना भी मत। रात में एम को डरावना सपना आता है। चिल्लाने पर रिचर्ड आता है। एम कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना और एक दूसरे के नजदीक आते हैं। रिचर्ड कुछ रोमांटिक मूड बनाने वाला ही था कि एम वहाँ से उठकर चली जाती है। रात में सोने के बाद रिचर्ड उसे पास आकर छूने लगता है तो वह उठ जाती है और काम बीच में ही बिगड़ जाता है। सुबह उठकर रिचर्ड अपने मन को तसल्ली दिलाने के लिए काम शुरू करता है। तभी एम उसे देख लेती है। रिचर्ड कहता है कि कुछ तो रहम करो, चली जाओ यहाँ से। फिर एक दिन उसे एक जहाज दिखाई देती है। बुलाने के लिए आवाज देता है लेकिन वो नहीं सुनते हैं। एम भी इस बात को समझ रही थी लेकिन वह आग जलाकर उनको नहीं दिखाती है जिससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और जहाज चली जाती है। तभी वो अकेला
अकेला छोटी बोट बनाकर जाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता है। तभी दोनों में झगड़ा होता है, आपस में वे फिजिकल चेंजिंग्स के इशारे करके चिढ़ाते हैं। तभी एम उसे नारियल फेंक कर मारती है, फिर रिचर्ड उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एम दूसरी झोपड़ी में रहने लगती है और एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। एम उस भगवान की पूजा करती है। एक दिन एम के पैर में मछली का कांटा चुभ जाता है और वह कई दिनों से बीमार थी। वह अब काफी कमजोर हो गई थी और अब हालात इतने बुरे हो गए थे कि वो उठ भी नहीं सकती थी। फिर रिचर्ड आता है जो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है, फिर उसे मूर्ति के पास ले जाता है और एम को बचाने के लिए प्रार्थना करता है। एम बच जाती है और वे दोनों खुश हो जाते हैं और अब धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगते हैं। समुद्र में नहाते हैं, फिर किनारे पर आकर किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, बस मजा आ रहा था। और फिर ये कार्यक्रम चलता रहता है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एम प्रेग्नेंट हो जाती है। रिचर्ड उसे इंटीमेट होने के लिए बोलता है तो एम मना करती है क्योंकि उसके पेट में अजीब सा फील हो रहा था। एक दिन रिचर्ड दूसरे आइलैंड पर जाता है जहाँ मानव भक्षक एक मानव की बलि दे रहे थे। उसे देखकर रिचर्ड वहाँ से भाग आता है। तभी एम की डिलीवरी हो रही थी और वह एक लड़के को जन्म देती है। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें ये लड़का क्यों हुआ, तो एम बताती है क्या मालूम, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि ये सब तेरा ही किया धरा है। वे बच्चे को आम, नारियल, कई तरह के फल खिलाते हैं लेकिन वो बच्चा ये सब नहीं खाता। फिर वह अचानक उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है क्योंकि ये इनके बारे में कुछ भी नहीं समझते। एक दिन रिचर्ड पैडी को देखने जाता है तो उसे उसकी हड्डियां ही मिलती हैं। फिर वह वापस आ जाता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। अब इनके बीच में खूब प्यार बढ़ गया था। अपने छोटे बच्चे को भी तैरना सिखा देते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। तीनों खूब खुश रहते थे। एक दिन किनारे पर कीचड़ से खेल रहे थे, तभी एक जहाज आता है जो उसे देख लेता है। पहले तो वे उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं लेकिन फिर मुस्कुराकर आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे क्योंकि अब उनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। और जहाज वाले भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं ये वो लोग नहीं है। फिर कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। एक दिन दूसरे आइलैंड पर केले लेने के लिए जाते हैं तो रिचर्ड केले लेने चला जाता है। एम और उसका बेटा बोट में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो बोट पानी की तरफ बहने लगती है। रिचर्ड भी भागकर उसमें बैठता है। उसके पीछे शार्क आ रही थी तो एम चप्पू को गिराकर उसे बचा लेती है लेकिन शार्क उसके आसपास ही रहती है तो ये लोग चप्पू नहीं ले पाते हैं जिससे बोट को आगे नहीं चला सकते। धीरे धीरे बोट दूर जाने लगती है जहाँ अब इनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा था। अब बच्चा कुछ रसमलैया लेकर आया था जिसे वह खा जाता है। ये देखकर वे परेशान होते हैं और ये दोनों भी रसमलैया खाते हैं जिसे खाने के बाद वे गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर अचानक एक जहाज आती है जिन लोगों को ये दिखाई देते हैं और ये इनके पास आते हैं। तभी इनको ये लेकर जाते हैं और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना।